हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं कि दो देव भगवान शिव और भगवान विष्णु का एक पुत्र भी था? क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है? कौन है स्वामी अयप्पा और क्यों उनके मंदिर में 18 सीढ़ियां हैं? आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी कहानी जो आपको हैरान कर देगी। इस कहानी में आप जानेंगे कैसे एक राक्षसी के वरदान ने दो देवों को पुत्र बनाने पर मजबूर कर दिया, कैसे एक राजा को मिला दैवीय पुत्र और कैसे बना केरल का प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर। सब शुरू हुआ महिषासुर से, एक ऐसा राक्षस जिसने स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया था और देवताओं को परेशान कर रखा था। देवताओं ने मिलकर मां दुर्गा से प्रार्थना की, जिसके बाद 9 दिनों के भयंकर युद्ध के बाद मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। महिषासुर की बहन महिषी ने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने की ठान ली। उसने ऐसी कठोर तपस्या की कि स्वयं ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। महिषी ने एक ऐसा वरदान मांगा जो उसे लगभग अमर बना दे। उसने कहा, मेरी मृत्यु केवल शिव और विष्णु के पुत्र के हाथों ही हो सके। महिषी को लगा कि ऐसा पुत्र कभी होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों देव पुरुष हैं। ब्रह्मदेव ने महिषी को वरदान दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। एक दिन नारद मुनि कैलाश पहुंचे। उन्होंने वहां मोहिनी की इतनी प्रशंसा की कि भगवान शिव भी वो रूप देखने के लिए उत्सुक हो गए और महादेव और देवी पार्वती वैकुंठ जा पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान विष्णु से मोहिनी रूप देखने की इच्छा जताई। विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। शिव मोहिनी की सुंदरता से इतने मोहित हो गए कि वे मोहिनी के पीछे पीछे जाने लगे। शिव और मोहिनी के इस मिलन से एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम रखा गया अयप्पा। चिंतित होकर मोहिनी ने भगवान शिव से पूछा कि हमारे इस पुत्र को कौन पालेगा? तो भगवान शिव जी ने कहा, आप चिंता न करें, मेरा एक परम भक्त है, वो हमारे पुत्र की देखभाल करेगा। आप इसे पंपा नदी के तट पर छोड़ आएं। वहीं पांड्य राज्य के राजा चंद्रशेखर और उनकी रानी को कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा शिकार करते करते पंपा नदी के तट पर पहुंचे और वहां एक सुंदर बालक को देखा। राजा उस बालक को अपने महल ले आए और अपना पुत्र बना लिया। इस बात से राजा का दीवान कुछ अधिक प्रसन्न नहीं था। उसे चिंता होने लगी कि अब उसका प्रभाव कम हो जाएगा। कुछ वर्षों बाद रानी को भी एक पुत्र हुआ। राजा के दीवान ने रानी के कान भरे और एक षड्यंत्र रचा। दीवान ने रानी को बीमार होने का नाटक करने को कहा और वैद्य से राजा को कहने को कहा कि रानी को ठीक करने के लिए बाघिन का दूध चाहिए। राजा चिंता में डूब गए कि बाघिन का दूध लेने कौन जाएगा। फिर अयप्पा ने कहा, मैं जाऊंगा, और वे जंगल में चले गए। वहां उनकी मुलाकात महिषी से हुई। अयप्पा और महिषी के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। अंत में अयप्पा ने महिषी का वध कर दिया। जैसे ही महिषी का वध हुआ, वहां सभी देवता प्रकट हो गए। इंद्रदेव ने कहा कि हम सब आपके साथ बाघिन बनकर आपके राज्य चलेंगे। अयप्पा एक बाघिन पर सवार होकर दूध लिए वापस राज्य लौटे। राजा अयप्पा के पास जाने लगे, तभी एक दिव्य रोशनी प्रकट हुई और उससे आवाज आई कि अयप्पा कोई साधारण बालक नहीं, वो शिव और विष्णु के पुत्र हैं। इसके बाद राजा अयप्पा के पास गए और उन्होंने अयप्पा से आग्रह किया कि वे इन बाघिनों को वापस भेज दें, प्रजा डर रही है। ये सुनकर सभी देवता अपने रूप में आ गए और वहां से चले गए। राजा ने अयप्पा से राज्य में रहने का आग्रह किया, लेकिन अयप्पा ने कहा, मेरा कार्य अब पूर्ण हुआ, अब मैं जा रहा हूं। राजा ने कहा, मैं आपके लिए एक मंदिर बनवाना चाहता हूं, कृपा कर मुझे बताएं, मैं वो कहां बनाऊं? अयप्पा ने कहा, मैं अपना तीर चलाऊंगा, जहां वो गिरेगा वहां मेरा मंदिर बनाना और मंदिर के प्रवेश द्वार पर 18 सीढ़ियां भी बनाना। ये 18 सीढ़ियां 18 शास्त्रों का प्रतीक है। अयप्पा का तीर केरल के सबरीमाला पर्वत पर गिरा, जहां आज भी उनका प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में महिलाओं का जाना मना है, क्योंकि अयप्पा स्वयं ब्रह्मचारी थे। अयप्पा को कई नामों से जाना जाता है। हरिहर सुतन, हरि यानी विष्णु, और हर अर्थात शिव का पुत्र, मणिकंठन, धर्मशास्ता आदि। आज भी यहाँ लाखों भक्त अयप्पा के दर्शन को आते हैं। जय स्वामी अयप्पा।